स्टूडेंट, अब हम डे टू डे बेसिस कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये प्रॉब्लम बहुत सारी बहुत डिफरेंट हो सकती हैं, जो बेस्ड ऑन नंबर हो, बेस्ड ऑन एजेस हो, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन हो, बेस्ड ऑन क्वाड्रिलेटरल जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल या कोई और मिसलेनियस प्रॉब्लम हो सकती हैं। से नंबर्स, एजेस, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, अदरवाइज स्पीड, टाइम, डिस्टेंस इन पर भी बेस्ड हो सकती हैं, फ्रैक्शंस पर बेस्ड हो सकती हैं, एंड अगेन कुछ तो मिसलेनियस बहुत अलग प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। लेकिन इस चैप्टर्स में जो प्रॉब्लम होंगी वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्या हो जाएंगी, डिडक्ट हो जाएंगी। यानी जो भी हमें वर्ड्स प्रॉब्लम दी हुई होगी, जो भी प्रॉब्लम, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, देन इसे सॉल्व करके हम उसके आंसर से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगेन देखते हैं कुछ एग्जांपल से। फर्स्ट में कुछ एग्जांपल लिए हैं मैंने, जैसे नंबर्स के, एजेस के। अगेन तो सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रॉब्लम कराता हूं नंबर पर बेस्ड। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब लगातार, जैसे 2 के बाद 3, 2 and 3 आर कंसेक्यूटिव, 10 and 11 कंसेक्यूटिव, 114 and 115 आर कंसेक्यूटिव, दैट इज। एंड पॉजिटिव क्या होने चाहिए, प्लस के साइन वाले, पॉजिटिव होने चाहिए। इस 306 यानी ऐसे दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जिनका प्रोडक्ट 306 है। फाइंड द इंटीजर्स, तो वो इंटीजर्स के बारे में बताना है। स्टूडेंट, अगर मैं एक इंटीजर को x मानूं, फर्स्ट इंटीजर को, तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, +1। जैसे 2 के बाद कंसेक्यूटिव 3 आता है इंटीजर, 2 + 1 3। जैसे 4 के बाद 5 आता है, 4 + 1 5। जैसे 96 97 2 कंसेक्यूटिव है, तो 96 में +1 किया तो 97। उसी तरह अगर मैं मानूं लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, तो सेकंड क्या होगा, x + 1 होगा। यानी फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या हुआ, x, तो सेकंड कितना होगा स्टूडेंट, +1 करके। नाउ प्रोडक्ट क्या होगा इनका, प्रोडक्ट सिंपल x × x + 1। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये प्रोडक्ट किसके बराबर है, 306 के बराबर। सो पुट x × x + 1 इज इक्वल टू 306। नाउ दिस विल बिकम x × x इज x² एंड x + 1 इज x इज इक्वल टू 306। 306 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आते हैं, नेगेटिव हो जाएगा। अगेन ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से यूज कर फाइंड आउट कर सकते हैं x की वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि मोस्टली टाइम हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन से इजी होता है। तो 306 के हमने फैक्टर निकाले। आप डिफरेंट इसके फैक्टर निकाल के देखिए, मैंने ऑलरेडी फैक्टर निकाले हैं 306 के। मैं जब फैक्टर निकालूं तो एक फैक्टर आता है 18 × 17। स्टूडेंट, आप कहेंगे कि ये फैक्टर कहां से आ गए, तो फैक्टर सिंपली जब आप 306 को करेंगे तो 2 × 3 × 3 × 17, दिस विल फैक्टर ऑफ 306। यहां से 2 × 3 × 3 इज 18 एंड × 17। तो यहां से मैंने फैक्टर करे, क्योंकि 18 में से 18 और 17 का डिफरेंस कितना है, 1, जो कि मिड टर्म को हम स्प्लिट करते हैं कितना, फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म के रेस्पेक्ट में, उनके मल्टीप्लाई के, उनके प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ 1 है, 1 × 306 इज 306 सी। तो मैंने x को 18 और 17 इन दो फैक्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो x को मैं प्लस का 18x एंड माइनस के 17x, एंड c प्लस 18x माइनस 17x इज माइनस 306x²। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ दिस टू टर्म x² एंड 306। नाउ अब हम फर्स्ट टू टर्म्स यानी x² प्लस 18x से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखते हैं कॉमन क्या आता है इन दो टर्म से, x² प्लस 18x से c। यहां पर x के अलावा तो कोई कॉमन दिखता नहीं, तो हमने x कॉमन लिया। यहां क्या बचा, x एंड यहां 18
सेकेंड टू टर्म से 306 क्या है, 17 का मल्टीपल है, तो यहाँ दोनों जगह से 17 लिया जा सकता है। अगेन माइनस लिया जाए प्लस, माइनस का 17, क्योंकि दोनों टर्म हमें प्लस करनी है, यहाँ ब्रैकेट सेम दिखाने के लिए। तो -17 कॉमन लेने के बाद प्लस एक्स, एंड 306 में से -17 गया तो +18, तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए हैं हमारे। दिस x + 18 एंड x + 18, तो फैक्टराइजेशन हो गई। नाउ x + 18 को कॉमन ले लीजिए, आपको क्या मिलेगा, x + 18 एंड x - 17 = 0। स्टूडेंट यहां पर x की हमें दो वैल्यू मिलेगी, एक तो x + 18 को 0 बराबर रखने पर, और एक x - 17 को 0 के इक्वल रखने पर। हमेशा हम वर्ड प्रॉब्लम के अंदर एक x की वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे, मोस्टली टाइम, हमेशा तो नहीं लेकिन मोस्टली टाइम क्या होगा, एक वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाती है, हट जाती है, क्योंकि दी हुई कंडीशन से वो कंसिस्टेंट नहीं होती, बल्कि इनकंसिस्टेंट बैठती है, दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं होती वो। सी कैसे, व्हेन x प्लस, अगर मैं x + 18 को 0 के बराबर रखता हूं हियर, सो x = -18, यानी कि x मेरा फर्स्ट इंटीजर कितना है, -18, लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स, वो पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव नहीं, तो x = -18 तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर तो पॉजिटिव लाना है। सो व्हेन x - 17 = 0 हियर, सो x = 17, दिस कैन बी पॉसिबल, यानी फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या होगा, 17, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो इफ फर्स्ट इंटीजर = 17, then second integer x + 1 will be 18. So the two consecutive integer are 17 and 18, और इनका प्रोडक्ट 306 के बराबर आता है। स्टूडेंट नंबर पर बेस्ड हम एक और प्रॉब्लम को करते हैं। प्रॉब्लम इज फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27। ऐसे दो नंबर बताइए जिनका सम कितना है, दोनों को ऐड कराकर 27 आए, एंड प्रोडक्ट उन दोनों की मल्टीप्लाई 182 के बराबर आए। स्टूडेंट यहां पर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट नंबर को x मान लेता हूं, क्योंकि दो नंबर है तो किसी एक को x मान लेते हैं हम। सेकंड नंबर को क्या y माना जाएगा, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, आपको याद हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, वहां पर अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती तो फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर y, क्योंकि वहां पर दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे थे। लेकिन स्टूडेंट यहां तो एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होता है जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। सो फर्स्ट नंबर अगर हम x लेते हैं, हमें ये तो मालूम है कि दोनों नंबर का क्या है, सम 27 है, यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड विल इक्वल टू 27। अगर मैं फर्स्ट नंबर को x मानता हूं तो सेकेंड नंबर मेरा कितना हो जाएगा, x को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा, 27 - x। स्टूडेंट कितना होगा मेरा सेकेंड नंबर, 27 - x, क्योंकि यहां पर एडिशन दिया हुआ है स्टूडेंट। नाउ उन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट होगा फर्स्ट x इंटू 27 - x, दिस। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 182। सो x माइनस x इंटू 27 - x = 182। मल्टीप्लाई कराइए अंदर, 27x - x² = 182। एक्स स्क्वायर यहाँ नेगेटिव है तो हम राइट हैंड साइड पर ले जाके पॉजिटिव कर देते हैं, या फिर क्या कीजिए आप 182 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आइए, तो हम 182 को लेफ्ट हैंड साइड पर लाए -182। नाउ अब यहां पर x² नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करा देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय -1, -1 से क्या होगा, मल्टीप्लाई कराने से साइन चेंज हो जाएंगे इक्वेशन के। सो दिस विल बिकम नेगेटिव, दिस विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस विल पॉजिटिव। सो इक्वेशन अब हमारी क्या हो गई, फॉर्म हो गई है x² - 27x + 182। अब लास्ट एंड फर्स्ट टर्म x² एंड 182, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा 182x², x²।
यहां पर मैग्नीट्यूड कितना है, वैल्यू 182, तो 182 के ऐसे फैक्टर जहां पर प्लस या माइनस करा के -27 आए, तो 182 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, 2 इंटू 7 इंटू 13। तो 182 के फैक्टर स्टूडेंट क्या होंगे अगर हम करें, 2 इंटू 7 इंटू 13, और यहां से हमें साफ दिख रहा है कि 2 इंटू 17 14 एंड 14 प्लस 13 इज 27। सो हम यहां 27 को दो टर्म्स में स्प्लिट कर लेंगे जैसा हम करते हैं, -14x -13x दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 182x स्क्वायर, जो कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है। अगेन अब हम कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट टू टर्म से कॉमन x लिया, x -14, लास्ट टू टर्म से -13 कॉमन लिया, अगेन x -14, फिर x -14 को कॉमन ले लीजिए, देन यू विल गेट x -14 और x -13। सो व्हेन x -14 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14। सो फर्स्ट नंबर यहां पर क्या है, 14 है, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 13। सेकंड नंबर 13, क्योंकि 27 में से 14 गया तो 13। लेकिन अगर आप when x -13 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13, अगर इस केस में क्या होगा, आपका फर्स्ट नंबर क्या आ रहा है, x 13, तो सेकंड नंबर क्या आएगा, 27 माइनस x, दैट इज 27 माइनस 13 इज 14। सो द बोथ नंबर आर 13 14, और यहां भी बोथ नंबर कितने आ रहे थे, 13 14। स्टूडेंट इस केस में हमारे दोनों आंसर क्या है, वैलिड है, कोई नेग्लेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि कंडीशन से प्रॉपर सेटिस्फाई करते हैं कि दोनों का सम 27, प्रोडक्ट 182, और दोनों ही केस में आप देखिए आंसर आपके सेम आ रहे हैं, 13 14। सो दिस आर द प्रॉब्लम बेसिस ऑन नंबर। इस तरह की आपको वेरियस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आगे देखते हैं हम कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में।